तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का वीडियो मैं किस पे लेके आया हूँ, IUPAC नाम पे। ओके, ये बेसिक वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बहुत सारे बेसिक्स डाल चुके हैं, आप उसको वन बाय वन देखिए। ठीक है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है आपका IUPAC, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत सारे बच्चों को IUPAC ही नहीं आ रहा था। जब मैंने उनको पूछा या फिर जैसे भी मैं एनालाइज किया, इसलिए मैं सोचा कि एक बार जब हेलो एल्केन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डाल दूँ, IUPAC नेम। ठीक है, तो ये सभी जितने भी ऑर्गेनिक वाले चैप्टर हैं उसमें आपको यूज़फुल होने वाले हैं। कॉमन मतलब आप किसी भी IUPAC नाम आप कैसे ले सकते हो किसी भी चीज़ का, तो मैं उसका बेसिक फंडा बता देता हूँ क्या चीज़ है, तो आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा फिर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म तो पहले जान लो आप लोग, होता क्या फुल फॉर्म IUPAC, मैक्सिमम लोगों को पता होगा आप लोगों को। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब एक ऐसा यूनियन, मतलब एक ऐसा संस्था, ऐसा बोल सकते हो, जितने भी जो भी केमिकल्स है या उससे रिलेटेड नाम है, ठीक है, उसको वो प्रोवाइड करता है एक्चुअली में। देखो ये एक्चुअली में आया क्यों ऐसा प्रॉब्लम, मतलब IUPAC का जो संस्था है उसको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके पीछे ही एक चीज़ है कि कई बार ना, जैसे एक केमिकल मान लो, कोई भी केमिकल का नाम है पर्टिकुलर। ओके, जैसे कॉमन नेम के हिसाब से उसको रख दिया जाता है, तो मान लो वो हमारे इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है, तो इंडिया के नाम से हम उसको कुछ नाम रख दिए, या किसी प्लेस से हुआ है तो उसका उसका प्लेस का नाम रख दिए, मतलब उससे रिलेटेड होगा, जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहीं से उसका नाम रख देते थे। तो मान लो यदि इंडिया में कोई नाम रखा है कॉमन नेम, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है ना, इंटरनेशनली वो उसको वैलिड नहीं कर पाएगा, मतलब पहचान नहीं पाएगा। जैसे कि किसी का नाम, मान लो मेरा नाम ही मान लो दिनेश है, ठीक है, ये वाला। यदि मान लो मुझे को मेरे को कोई घर में कोई कुछ बुला रहे, मान लो चलो दिनू बोल दिया, ठीक है, तो इस नाम से जान रहा है। लेकिन आप यदि बाहर देश में जाके यदि आप इसको बोलोगे कि ये पर्टिकुलर नेम वाला है क्या कोई या कुछ, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल नेम एक होता है, एक ऑफिशियल नेम है IUPAC। ठीक है, तो IUPAC जैसे मुझे कोई डॉक्टर बोलेगा तो समझ जाएगा डॉक्टर दिनेश ही है, ठीक है, ऑफिशियली नेम ये है, तो आप सब इंटरनेशनली मुझे इसी नाम से जानते हैं सब लोग। ठीक है, तो इसलिए IUPAC नेम जो है ना, इस संस्था को लाना पड़ा, ताकि जो कॉमन नेम है और जो आपका ऑफिशियल नेम है उसको एक कॉमन कर सके आप लोग। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली एक लैंग्वेज या उस केमिकल का नाम बता दूं मैं, जैसे कि चींटी में जो कुछ फॉर्मिक एसिड होता है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड, ये वाला। ठीक है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है ना, एक्चुअली में फॉर्मिक एसिड की वजह से फॉर्मिका बोला जाता है। जो जो आंट में होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, एसिड जो निकलता है उसी को फॉर्मिका बोलते हैं। तो फॉर्मिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है उसमें, और ये उस ओरिजिन का नाम है जिस कंट्री से इसको लिया गया है। ठीक है ना, उस फॉर्मिक एसिड के नाम से वजह से उसको फॉर्मिका बोलते हैं। लेकिन यदि इस फॉर्मिक एसिड को आप कई सारे इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए IUPAC नाम को आना पड़ा, ताकि एक कॉमन नेम हो सके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको जान सके हम लोग। ठीक है, तो उसका एक रूल बनाया गया है। ओके, क्या रूल बनाया गया है इसमें, तो उसी को देखने वाले हैं अभी। तो पर्टिकुलर एक नाम होना चाहिए ना, ऑफिशियल नेम। आपका ही घर का नाम अलग होता है और ऑफिशियली कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल जब आप स्कूल में जाओगे तो आपको उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको यदि कोई घर के नाम से बुला दिया तो अब कोई नहीं जानता, कई कई लोग कि अरे ये कौन है करके। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न है इसमें भी, कि जो ऑफिशियल नेम इसको डिसाइड करता है, जो इंटरनेशनल मार्केट पे चलता है उसका नाम। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम कितने टाइप का होगा, देखो इसमें पहला रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड क्या होता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे जितने भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद सफिक्स का यूज़ होता है और प्रीफिक्स का यूज़ होता है, मतलब प्रीफिक्स में किसको लगाना है, सफिक्स में किसको लगाना है। यदि मान लो कोई एक नाम है तो रूट वर्ड क्या होगा, उसमें सफिक्स क्या होगा और प्रीफिक्स पहले क्या लगाओगे नाम के आगे। ठीक है, उसके बाद जो सफिक्स होता है वो दो टाइप का होगा, एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखना ये वाला वीडियो, ताकि आपको पूरा पूरा चीज़ पता चल जाए इसमें। प्राइमरी सफिक्स और एक होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में जितने भी आपके नेचर होता है, देखो नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर ऑफ कार्बन चेन का मतलब है कि कार्बन चेन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, या सिंगल सिंगल, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये तीन ही बॉन्ड होता है भाई अभी तक, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यदि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेशन है, असेचुरेटेड कंपाउंड है। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। यही यही इतना ही तो पढ़ते आ रहे हैं 10वीं में, 10वीं में भी यही चीज़ है। तो सेम चीज़, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ कार्बन में वो किस टाइप का है, ठीक है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो उसको भी डिफाइन करना है इसमें। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, आपका जितना भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ें है, इसका पैटर्न है ये वो लिखने का। तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक्चुअली में आप उस चीज़ को जानते हो, लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर पाते उस चीज़ से। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होगा, मेन मेन वर्ड, मेन चेन आता है इसमें रूट वर्ड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बेसिक स्केलेटन इन सोन इन द रूट वर्ड।
मतलब उसका बेसिक स्केलेटन क्या है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये होता है मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यही दो चीज़ों से बना होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, यही चीज़ है। तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसको नंबरिंग मतलब नंबरिंग नहीं, नंबरिंग वर्ड में तो अलग रूल हो गया एक्चुअली में। जैसे आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, मान लो जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सी 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 इस टाइप का, ये मतलब ये है, मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3 मिल रहा आपके पास, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। ठीक है ना, तब अब इसका सबसे पहले पहचानोगे कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें और उसको क्या बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है और उसको क्या बोलते हैं। मान लो यदि एक कार्बन है तब उसको मेथ बोलना, क्या बोलोगे, मेथ, रूट वर्ड है ये, ठीक है, मेथ। यदि मान लो किसी भी कंपाउंड या केमिकल में दो कार्बन दिख रहा है आपको तो उसको एथ बोलते हैं, ठीक है। तीन के लिए प्रोफ हो गया, चार के लिए ब्यूट हो गया, जो ब्यूटेन पढ़े हो ना आप वही चीज़ है। पाँच के लिए क्या बोलोगे आप लोग, पेंट बोलोगे, और छः के लिए हेक्स हो गया, सात के लिए फिर हेप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे, सात के लिए हेप्ट। आठ के लिए ऑक्ट बोलोगे, अक्टूबर याद रखना, नवंबर दिसंबर यही चीज़ है, ठीक है। नौ नौन के लिए, नौ के लिए नॉन नॉन बोलते हैं, नॉन, ठीक है। और दिसंबर, दिसंबर से याद रख लेना इसको, यदि 10 होगा तो डेक बोलते हैं इसको, डेकेन बोलते हैं ना, ये चीज़ एन। आप इसको डेकेन क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना, यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो डेक बोलना है इसको खाली, एन का मतलब कुछ और होता है, मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। तो ये रूट वर्ड है इसका, रूट वर्ड मतलब किसी भी केमिकल्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो तो पहचानना आना चाहिए पहले। अब वो अलग मेथड है कि जब IUPAC नाम आप लोगे तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे शॉर्ट से, जहाँ से भी साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। जब एग्जांपल करेंगे तब उसमें देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, पूरा एग्जांपल करके। तो ये है रूट वर्ड। अब सफिक्स देखो, सफिक्स क्या होगा, इंग्लिश पढ़े होगे आप लोग, सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स बाद में लगता है, ये प्रीफिक्स पहले लगता है नाम के या जैसे भी, के तो सफिक्स ये है। तो सफिक्स इज यूज टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप दैट मे बी फाउंड इन कंपाउंड, मे बी फाउंड जरूरी नहीं है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया तो बनाया था ना ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसमें तो नहीं था कोई फंक्शनल ग्रुप, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप होगा, ओके। इसलिए मे बी क्या बोल रहा है, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप दैट मे बी फाउंड इन ए कंपाउंड, द सफिक्स इज फर्दर कैटेगराइज इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसको दो और भागों में डिवाइड किया गया इसको। तो सबसे पहले होगा प्राइमरी सफिक्स। द प्राइमरी सफिक्स इज यूज टू एक्सप्रेस द लेवल ऑफ सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, जो मैंने आपको पहले बता चुका है। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या बताएगा वो, कि कंपाउंड पर्टिकुलर सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। ये इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हैं, यदि मान लो कोई कंपाउंड सेचुरेटेड है, इसका मतलब उस कंपाउंड में कंप्लीट जितने भी बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। यदि मान लो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इतना क्लियर है, चलो, ठीक है ना। लेवल ऑफ सेचुरेशन कितने कितने हैं उसमें, सेचुरेशन वही चीज़ बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अनसेचुरेशन भी बोल सकते हो, इन मेन स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्ड, एंड इट इज कम्स इन डायरेक्टली आफ्टर द रूट वर्ड, जैसे रूट वर्ड के बाद जस्ट आप उसको वर्ड करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, अभी देखते रहो और समझते रहो। तो जैसे कि ये इसका फॉर्मूला है, समझ जाओ, ठीक। तो सबसे पहले क्या लोगे, यदि कोई कंपाउंड है तो प्राइमरी सफिक्स को पहले बोलना। प्राइमरी सफिक्स की बात करो, सफिक्स दो टाइप का है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में तो होगा या नहीं होगा डेफिनेटली, जैसे फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी सफिक्स पहले लोगे, उसके बाद रूट वर्ड का नाम लोगे, ठीक है। ये रूट वर्ड का लोगे, ये क्या दिखाएगा आपको, उसके बाद फिर सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन है, इसके बारे में आपको बात करना है ये। तो देखो एक का एग्जांपल देके देखते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यदि आपके पास कोई एल्केन है तब उसका आप नाम कैसे करोगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। द मेन सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स बोल सकते हो इसको भी, जो प्राइमरी सफिक्स होगा इसमें क्या होगा, एन होगा, क्या लिखोगे, ANE, याद रखना, ठीक है। यदि सेचुरेटेड कोई कंपाउंड है, शुड बी एडेड टू द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यदि किसी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स का यूज होगा वो ANE होगा, याद रखना, एन, ओके। अब जैसे कि ये इस एक कंपाउंड है, उसका नाम लेते, क्या है इसका, IUPAC नेम क्या है इसका, ओके, CH3 इन दोनों के देखो सबसे पहले इसका रूट वर्ड देखो क्या होगा, ठीक है, एक एक करके देखते जाना। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होगा, इसका दो कार्बन है, इसका मतलब ये एथ होएगा, एथ, यही बताया था। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, प्लस एन, ये वाला,
ठीक है ना। अब दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो, क्या बोलोगे, इथेन, इथेन। आ गया, बनते क्या। अब मान लो 3 कार्बन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। 3 कार्बन है तो तीन, पहले देख लो रूट वर्ड क्या होगा, इसका प्रॉफ होगा क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सैचुरेशन है। सैचुरेशन के लिए क्या यूज करना है आपको, ए एन ई कर दो। अब दोनों को एक साथ मिला के लिख दो, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, प्रोपेन, ये चीज़ है। अब 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट होगा, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सीधा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 है तो पेंटेन हो जाएगा, 6 है तो हेक्सेन हो जाएगा, 7 है तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टेन हो जाएगा, 9 है तो नोनेन हो जाएगा, नोनेन। नॉन बोलते हैं इसको, ए एन ई डाल दो, नोनेन हो गया। डेक, डेकेन हो गया, यदि 10 कार्बन है तो डेक ए एन ई डाल दो, हो गया ये डेकेन आपका। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं कोई भी एल्केन होगा तो। अब देखते हैं एल्कीन का। मान लो उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यदि मान लो डबल बॉन्ड है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन आर हाइड्रोकार्बन दैट पॉसेस डबल बॉन्ड, मतलब जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा उसको बोलोगे एल्कीन। इन केस of this hydrocarbon it is necessary to include the primary suffix in, e n e जोड़ते हैं इसके लिए, याद रखना। प्राइमरी के लिए मतलब एल्केन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ए एन ई। सेचुरेशन के लिए ए एन ई, सेचुरेशन के लिए ए एन ई, ठीक है। और यदि डबल बॉन्ड होगा उस कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी स्पीसीज या कंपाउंड में, तो उसको जोड़ना ई एन ई, इन पढ़ना। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू आ रहा है, मतलब इस कंपाउंड में क्या होगा, सेम फॉर्मूला एकदम सेम है। सबसे पहले रूट वर्ड लेना, ठीक है। रूट वर्ड क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या बोलोगे, एर्थ बोलोगे। ठीक है, प्लस अब इसके बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करना है, ई एन ई। अब इन दोनों को मिला के लिख दो तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। एथीन ही बोलते हैं ना। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे नाम हो रहा है। अब याद रखना, 3 कार्बन है अब इसके पास, ठीक है, 1 2 3। तो इसके लिए क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ एक, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इन जोड़े तो प्रोपीन बोल दिया, लेकिन याद रखना इसमें डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो डबल बॉन्ड यदि मान लो 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन आ रहा है, देखो 2 कार्बन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि मान लो 3 कार्बन है और आप 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होगा, तो जो डबल बॉन्ड है ना उसका पोजीशन बताना पड़ेगा हो अब आपको। ठीक है, पोजीशन बताना पड़ेगा। यदि 3 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो इसमें आप यहाँ डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक ही पोजीशन पे आएगा। डबल पे थोड़ा यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा आप डबल बॉन्ड डालोगे आप। ठीक है, तो आप यहाँ डालो या यहाँ डालो एक ही मतलब है। इसका मतलब 3 से ज़्यादा कार्बन यदि आए आपके पास, जैसे कि CH3 CH, ठीक, यहाँ मैं डबल बॉन्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ CH3। तो देखो ये बीच में आया कि नहीं, तो कौन से कार्बन पे आया, 1 और 2, सेकंड कार्बन पे। यहाँ से बिगिन हो गए तो 1 और 2 सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, यदि 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या किस टाइप से आप उसका नाम लिख सकते हो। तो व्हेन फॉलोइंग the IUPAC guideline for naming alkene, it is essential to specify the location of the double bond, कहाँ पे वो present है, for the compound that have more than 3 कार्बन एटम। जो ज़्यादा होगा 3 से ज़्यादा होंगे उसी के लिए अप्लाई होगा ये, क्योंकि 3 में तो आप कहीं भी लगाओ एक ही पोजीशन पे रहेगा। तो जैसे कि ये लिखा है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 आया, तो सबसे पहले वही देखना है, रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा। और उसके बाद देखो प्रीफिक्स क्या होगा इसमें, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। तो प्रीफिक्स में देखो क्या क्या होगा इसमें, प्रीफिक्स में 1 इन, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा आपका, 1 इन बोलोगे, मतलब 1 पहले लगा, ये वाला 1 दिया ना तो 1 इन मतलब कॉम्पोजिशन बताना है इसमें, बाकी एज इट इज़ है इसमें। ठीक है, जैसे कि ब्यूट हो गया और प्लस 1 इन आ रहा है इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन लेते समय याद रखना इसको प्रीफिक्स बोल रहा है, एक को पहले लिखोगे। ठीक है, जो नंबर आएगा वो हमेशा पहले आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, 1 ब्यूटीन, या ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, यदि इस टाइप से आ रहा है ना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 3 इन, इस ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है वो, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, जैसे पोजीशन बदल दिया मैं इसका, 2 ब्यूटेन बोलते हो या ब्यूट 2 इन बोलते हो तो कोई गलत नहीं है। 1 2 3 4 कैसे ले रहे हैं देखो, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं यूपीएससी ने में, नंबरिंग करते हैं ना, मतलब जितना भी शॉर्टेस्ट चेन होगा ना उसको सेलेक्ट किया जाता है कभी भी। और शॉर्टेस्ट चेन आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा और जो साइड साइड चेन होगा वो जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रखना है उसको नंबरिंग में, प्रियोरिटी। ओके,
ये चीज़ है। तो ब्यूट टू इन ऐसा भी बोल सकते हो, या ब्यूट टू ब्यूटिन भी पढ़ सकते बोल सकते हो उसको। ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस आएगा। तो एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन दैट हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बोकार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन बोलेंगे उसको। हाँ, टू नेम दिस हाइड्रोकार्बन द प्राइमरी सफिक्स आइन वाई ई एन ई, सॉरी हाँ, वाई एन ई को जोड़ना है कभी भी। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई जोड़ दिए, इसको बार बार रिवाइज करवा रहा था ताकि याद हो जाए। डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई करवाना है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई का यूज़ करना है। ठीक है, देखो अब सीधा एग्जाम्पल लिख दिया मैं। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला, तो इसका रूट वर्ड देखो, एथ हो गया और प्लस आइन हो गया, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। जैसे 1 2 3 हो गया, इसके लिए भी सेम होगा, देखना है यदि 3 से ज़्यादा कार्बन हुआ तो जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से कार्बन में प्रेजेंट है, वो भी नंबरिंग भी करना है इसमें। तो प्रो प्लस आइन प्रोपीन हो गया, और यदि ज़्यादा हो गया तो आपको फिर उसका पोजिशन बताना पड़ेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में इसको यूज़ करते हैं। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 आइन हो गया, रूट वर्ड पेंट हो गया आपका, 1 2 3 4 5 5 हुआ, और प्रीफिक्स क्या होगा, 1 आइन हो गया। तो 1 पेंटाइन बोल सकते हो, या पेंट 1 इन, पेंट 1 आइन, इस टाइप का भी ले सकते हो नाम, कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे लो या ऐसे लो। और ये दूसरे पोजीशन पे है तो पेंट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, 4 कार्बन है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ब्यूट 2 आइन बोलो या तो 2 ब्यूटाइन बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स पढ़ लिया। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब आते हैं इसमें। यदि प्रेजेंट है तो, नहीं है तो नहीं है, और क्या। A secondary prefix denotes the specific functional group that is present in the carbon molecule। ठीक है, तो functional group are, the functional group are precisely described as individual atom group of atom or ions that are incorporated into a longer hydrocarbon chain and gives unique features to the compound। जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो सभी को पता है, स्पेसिफिक ग्रुप होता है वो, यदि वो किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाए तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। यही होता है ना फंक्शनल ग्रुप। सेम चीज एक यूनिक फीचर बनाता है, जैसे कि मान लो आपके पास ओ एच ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, और इसी में मान लो इस एसिड ग्रुप होगा तो इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। यही तो है फंक्शनल ग्रुप। और क्या, यदि कोई आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछता है डिफाइन करो, तो आप लोग ओ एच होता है, सी एच होता है, ये होता है, वैसे मत बोला करो। यू हैव टू डिफाइन प्रॉपरली। ओके, द फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और विच कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जो उस मॉलिक्यूल को चेंज कर, मतलब प्रॉपर्टी चेंज कर देता होगा। ठीक है ना, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो आपको डिफाइन प्रॉपरली करना है उसको, तब होगा। अब इसमें कुछ वो दे दिया हूँ मैं एग्जांपल कि कितने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहला क्या है आपका, अल्कोहल। तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओ एच होगा, याद रखना। सिंगल बॉन्ड देखो, ये ऐसे दिखाने के लिए नहीं लिखा जाता, ऐसा उसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न होता है। ठीक है, तो बता देता हूँ अभी क्या चीज़ होता है। जब भी यदि मान लो आप ओ एच ऐसे लिख रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन एकदम रॉन्ग होता है ये, इस बात को दिमाग में रख लेना आपने। ओके, यहाँ सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैकेंसी होता है वो 2 होता है। इस टाइप से लिखते हैं ना वैकेंसी, तो इस वैकेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया जाता है ताकि दोनों का वैकेंसी सेटिस्फाई हो। देखो कैसे करोगे इसको, इस टाइप से लिखोगे ना भाई, वैसे ऐसे ही होता है। तो हाइड्रोजन का वैकेंसी 1 होता है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, दैट इज सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन में 2 होता है कभी भी। ठीक है ना, एक इधर हो गया और एक दूसरा हो गया, ये होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, कोई माइनस या डैश नहीं होता वो, कि वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका यदि सेकेंडरी सफिक्स आईयूपीएसी जब नाम लोगे तो उसको क्या बोलोगे, ओ एल, ऑल पढ़ना। अल्कोहल, ऑल आता है ना लास्ट में, अल्कोहल ऑल, ये देखो आया, ओ एल। तो अल्कोहल में ओ एल का यूज़ करना हमेशा भी। और एल्डिहाइड ग्रुप है, मान लो एल्डिहाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, सी एच ओ ग्रुप को। यदि मान लो आपके पास सी एच ओ है, ठीक है, तो ये या इस टाइप से लिखो, या इसको और क्या लिख सकते हो, सी एच ओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, अल यूज़ करना, ए एल, अल। कीटोन के लिए ये है कीटोन का। ठीक है, इसके लिए ओन यूज़ करना, ओ एन ई। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, सी ओ ओ एच, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ओइक एसिड, ओ आई सी एसिड, ओइक एसिड।
अब एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CONH2, CONH2, इसको क्या बोलोगे, अमाइड बोलना, ठीक है, क्योंकि एसिड से डिराइव होता है इसलिए इसको एसिड अमाइड बोलते हैं, या ओनली अमाइड भी बोल सकते हो। तो ये अमाइड बोला, देखो इसको एज इट इज नाम लिया है। एसिड क्लोराइड क्योंकि एसिड से डिराइव हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको एसिड क्लोराइड बोला जाता है। इसको क्या बोलना, ऑयल क्लोराइड, क्या, ऑयल क्लोराइड। अब आया एस्टर, तो एस्टर को क्या बोलोगे आप लोग, एस्टर को क्या बोलोगे आप लोग, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, उसको बोलना एल्काइल O8, OATE, ठीक है, O8 पढ़ना। जैसे कि एल्काइल का मतलब कुछ भी जुड़ा होगा, एल्काइल में यदि मिथाइल जुड़ा होगा तो मिथाइल O8 बोलना, एथेनोएट बोलना। यदि एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप क्या जुड़ा है उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन लास्ट में OAT ही आएगा। अब साइनाइड होगा, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको क्या बोलते हैं, IUPAC जब लिखोगे तो नाइट्राइल का यूज़ करना। थायो, अल्कोहल का SH, थायो का मतलब होता है सल्फर, ओके, इसलिए यहाँ पे SH आया, तो इसको बोलोगे थायोल। अमाइन NH2 को बोलते हैं, इसको अमाइन बोलना, ओके, तो ये चीज़ है इसका। तो द प्राइमरी ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ एथाइल अल्कोहल, अब इसका नाम बता रहा है कैसे इसको लिखोगे, मान लो ये आपके पास इस टाइप का है एथाइल अल्कोहल, या आप कैसे कर सकते हो CH2OH कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप का। तो प्रेजेंस ऑफ टू कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ एथाइल अल्कोहल रिक्वायर द यूज ऑफ रूट वर्ड एथ, एथ यूज करोगे इसके लिए, सिंस द मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड, कंप्लीटली सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है बीच में, तो सैचुरेटेड होगा, उसके लिए क्या यूज करोगे, AN यूज करोगे। हाउएवर बिकॉज देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप है, अल्कोहल OH प्रेजेंट, द EN इज E इन द मॉलिक्यूल नेम शुड बी रिमूव्ड एंड, अब जो जब नाम आप इसका लिखोगे ना, तो ई को जो AN जो है ना, इसका ई को अब हटा देना है यहाँ से, नाम लिखते समय बोल रहे हैं, ठीक है, और उसकी जगह क्या जोड़ देना है, OL जोड़ देना है, या जो भी उसका नाम आता है वो, तो सेकेंडरी सफिक्स OL शुड बी एडेड। तो ये होगा उसका कंप्लीट IUPAC नेम। तो IUPAC नाम ऑफ C2H5OH के लिए क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। अब कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पे, तो ये CH3CH2OH दिया हुआ है, तो रूट वर्ड क्या होगा, एथ होगा। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो AN जोड़ना, क्योंकि ई को हटा देना लास्ट में, क्योंकि अपने पास फंक्शन ग्रुप है। यदि मान लो फंक्शन ग्रुप नहीं होता है तो अब आप सीधा लिखना, ठीक है, AN कंप्लीट लिखना उसको। यदि फंक्शन ग्रुप होगा तो ई को हटा देना। और OH के लिए IUPAC में क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, सबको जोड़ दो एक साथ, एथेनॉल हो गया। अब दूसरा ग्रुप है CH3CH2 एंड CHO, ये हुआ, तो रूट वर्ड क्या होगा, प्रोफ होगा। प्रोफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्बन हो रहा है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो AN ही लगाना। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या बताया, अल बताया, तो बोल देना प्रोपेनॉल। ये लास्ट में देखना, OL है तो अल्कोहल, AL है तो एल्डिहाइड, तो इसमें थोड़ा डिफाइन करना आना चाहिए। अब ये कौन सा ग्रुप है देखो, CH3CO CH3 कीटोन है, क्या बोलते हैं, डाइमेथिल कीटोन, कॉमन नेम इसका डाइमेथिल कीटोन है, याद रखना। हाँ, कॉमन नेम IUPAC दो टाइप का होता है टर्म्स, एक IUPAC और एक आपका नॉमेनक्लेचर, जैसे आप पढ़ोगे ना जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है। IUPAC नाम को तो मैं बता दे रहा हूँ, कॉमन नेम पे तो कुछ वो नहीं है, जैसे आपने खोजा तो आप अपने नाम पे रख दिए, कोई कंट्री के नाम पे रख दिए, या कैसे पे रख दिए, तो वो डिफाइन नहीं होता, आपको उसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ओके, ये चीज़ है। तो इसको क्या बोलोगे, दो मिथाइल ग्रुप है और कीटोन बोलते हैं, तो इसको डाइमिथिल कीटोन बोल देते हैं कॉमन नेम में। लेकिन IUPAC में क्या बोलोगे आप लोग, प्रोप, तीन कार्बन है इसलिए, एन सैचुरेटेड है इसलिए, और ओन बोलना क्योंकि कीटोन ग्रुप है इसलिए, तो आप इसको बोलोगे प्रोपेनोन। तो आपको इंडस्ट्री में किस टाइप का आएगा पता है, प्रोपेनोन करके केमिकल मिलेगा आपको, एसीटोन, या इसको कॉमन नेम में एक और चीज़ बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है, ये कॉमन एसीटोन, ये कॉमन नेम बहुत फेमस है, याद रखना, प्रोपेनोन बोलो या एसीटोन बोलो, ये चीज़ होता है। प्रोपेनोन कहने का मतलब है कि आपको इस टाइप का ही आपको वो मिलेगा, ठीक है, तीन कार्बन वाला ही आपको एसीटोन मतलब प्रोपेनोन मिलेगा। एसीटोन कॉमन होता है, किसी भी चीज़ को बोल देते हैं इसमें एसीटोन, एसीटोन एक्चुअल में यही होता है इसका फार्मूला, CH3COH। अब इसमें क्या हो जाएगा, CH3 दो कार्बन दिखा रहा है तो एक लिख दिया, सैचुरेटेड है इसलिए एन लिख दिए, और इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो एक एसिड लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे, एथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस टाइप से लिया जाता है IUPAC नेम। अब क्या देखते हैं, प्रीफिक्स। अब मतलब मान लो यदि कोई प्रीफिक्स है तब उसको आप कैसे लगाओगे आगे में,
ओके, इन द कंपाउंड ऑफ द नेम दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ड मतलब वही प्राइमरी वर्ड जो आपको मेन जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसके पहले में, आर रिफर्ड एज टू एज द प्रीफिक्स इन द कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन। जो एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन तो ठीक है आपने समझ गया, लेकिन अभी साइक्लो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रीफिक्स साइक्लो सिग्निफाई द एलिसाइक्लिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। मतलब देखो, ये जो प्रीफिक्स है वो हमेशा डिस्टिंगाइज कर सकता है कि वो कंपाउंड एलिफेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, ठीक है ना। तो ये डिस्टिंगाइज करने के लिए बहुत काम में आता है, तो प्रीफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप किसी भी आईयूपीएसी या कंपाउंड के नाम में साइक्लो डाल रहे हो, इसका मतलब समझ जाओगे ना अभी, हाँ ये साइक्लिक वाला कंपाउंड है, मतलब एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, देखो होता क्या है, तीन टाइप का होता है, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको। A main prefix is used to distinguish between the acyclic और cyclic compound। अब ये cyclic compound है कि acyclic compound है, इसको distinguish कर सकता है कभी भी prefix जो है। However, the guideline for using them somewhat different। okay? अब इसका नाम देख लो क्या होगा। तो ये है आपका रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी CH2, देखो मैं बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको ऐसे ही लिखा मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का वैकेंसी 4 होता है, तो एक दो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये वाला सेटिस्फाई, ये वाला सेटिस्फाई, और दो और होता है तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है दो, ठीक है। यदि नहीं भी देता तो आपको अज्यूम करना है, अज्यूम क्या करोगे, ये तो रियल में ऐसा होता है एक्चुअली में। ओके, तो CH2 ये कंप्लीटली रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम कैसे लोगे, रूट वर्ड कितना होगा, 3 कार्बन, 1 2 3, इसका रूट वर्ड क्या होगा, प्रो हो गया, ठीक है। कंप्लीटली रिंग क्लोज्ड है तो क्या बोलोगे, साइक्लो। तो प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स में क्या आएगा, साइक्लो लिखना ही लिखना है। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो एन आएगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोप एन, यही होगा ना, तो क्या बोलोगे, कंप्लीट साइक्लोप्रोपेन। और आपके पास 4 होगा तो ब्यूटेन होगा ऑब्वियसली, तो इसके लिए क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में साइक्लो आ जाएगा, प्लस रूट वर्ड में क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा, प्लस सैचुरेटेड है तो सैचुरेट लिख दो, ए एन ही लिख दो, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब ये है कुछ फंक्शनल ग्रुप, यदि इसी का ही प्राइमरी जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, आप लोगों को जब हेलो एल्केन और हेलो एरोन पढ़ाऊंगा ना, तब इसमें काम आएगा ये वाला नाम। तो फंक्शनल ग्रुप विथ हेलोजन एज अ हेटेरो एटम्स आर फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मान लो फ्लोरीन प्रेजेंट है, तब उसको क्या बोलोगे, फॉर्मूला तो है पता ही है आप लोगों को, बाकी इसको प्रीफिक्स क्या वर्ड का यूज़ करोगे, फ्लोरो यूज़ करना। यदि क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो यूज़ करना, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो यूज़ करना, आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडो यूज़ करना, ठीक है, ये चीज़ है इसका। ओके, तो अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा, जैसे कि इस टाइप का दिया होगा, जैसे हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर यहीं से चालू हो गया आपका। ओके, CH3 CH2 एंड Cl दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लोगे, ये प्रीफिक्स होता है तो क्लोरो का नाम लेना, क्लोरो, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला सब है। 2 कार्बन है, अब ये कार्बन ये वाला मत गिन लेना, ये क्लोरीन है भाई, ठीक है, वो पर्टिकुलर कार्बन एटम नहीं है ये क्लोरीन का Cl है। ओके, तो इसको 3 मत गिन देना आप लोग, 2 ही आएगा, क्योंकि कार्बन एटम ये होता है, ये कार्बन एटम नहीं है, ये क्लोरीन है, ये Cl पढ़ोगे इसको, ठीक है, क्लोरीन का सी है वो, ना कि कार्बन का सी है, तो उसको मत गिन देना आप लोग, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन होगा, ठीक है, तो एथ पढ़ोगे, और सेचुरेटेड है तो एन पढ़ोगे, और प्रीफिक्स में क्या लगा दो, क्लोरो लगा दो, तो क्या बोलोगे, साइक्लो क्लोरोइथेन पढ़ना, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसके लिए क्या बोलोगे, ठीक है। अब देखो, अब एक से ज़्यादा होगा, मान लो यहाँ पे भी तो क्लोरीन आ सकता है, आ सकता है ना, तो इस केस में आपको पोजीशन बताना पड़ेगा क्लोरीन का। क्या बताओगे, पोजीशन बताओगे कि कौन क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, या इस वाले कार्बन से। यहाँ पे जुड़ा होगा तो सेम सेम होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जुड़ा होगा तो चेंज हो जाएगा नंबर। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसमें कैसे हो जाएगा, देखो फर्स्ट पोजीशन पे आप, यहीं से आपको उसको नंबरिंग करना। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ऐसे मत करना आप लोग नंबरिंग, ये सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, 3 कार्बन है, तो आप लोग इसको 3 क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हो क्या, ये जैसे 1 क्लोरो प्रोपेन लिखा हो तो एज पर IUPAC में ये गलत होगा। ओके, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके पीछे रूल है। जब भी आप लोग
नंबरिंग करते हो कभी भी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपको साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप आपको पास पड़े। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं आपका, तो यहाँ से पास पड़ा तो इसको 1 देना है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो जहाँ ये हो गया ना, तो इस टाइप से नंबर देना, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा नाम। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नोट होगा, व्हेन डीलिंग विद द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एटम, इट इज क्रूशियल टू इट इज क्रूशियल टू इंडिकेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप का जो लोकेशन है वो आपको बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे कि इसमें देखो, पहले वाले में बताया था, अब मान लो ये दूसरे पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो अब इसको कहाँ से नंबरिंग करोगे, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो तो भी 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से करोगे तो भी 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो इस केस में। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलना, सैचुरेटेड है तो एन बोलना, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। जैसे मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो 4 कार्बन वाला तो अभी बता ही दिया हूँ मैं, ये CH2 हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे जोड़ दिया मैं इस क्लोरीन को, और यहाँ पे CH3 हो गया। अब इसका नंबरिंग कैसे करोगे आप लोग, कहाँ से करोगे, अब दोनों साइड से तो नहीं कर सकते, कोई एक साइड ही होगा। तो कहाँ से करोगे, जहाँ पे ये साइड चेन या इसको बोलो फंक्शनल ग्रुप पास पड़े आपको, 1 2 3 और ये 4 हो गया, तब इसका नाम कैसे लोगे आप। ठीक है, 2 क्लोरो क्योंकि प्रीफिक्स है तो पहले लगाना है इसको, प्लस रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा तो ब्यूट लगा दो, प्लस कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो कंप्लीटली एन लिख दो। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन आएगा, प्रोप की जगह ब्यूट आ जाएगा यहाँ पे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये रहा आपका कॉमन जो मुझे बताना चाहिए था, और मैं ज़रूरी समझता था बताना, इसलिए मैं बता हेलो एल्केन और हेलोजन स्टार्ट करने से पहले IUPAC का बेसिक्स बता दिया, ताकि आपको आगे किसी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, तो अब मैं हेलो एल्केन बताऊंगा जब नॉमेनक्लेचर, तो उस समय आपको IUPAC नाम पूरे डिटेल और मतलब कैसे लिखोगे वो बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा तो उसका करते जाएंगे, तो आपसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक बहुत जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करें। थैंक्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।